जैसी आराम हो गई, दुनिया से विदा हो गई। वही करे मैं बहुत दुख देखा हूँ, तो हम लोग भी कम देखे हैं क्या? वही भगवान कह रहे हैं कि दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। भगवान को लगा कि शायद प्रजागण घबरा नहीं जाए। इस दुनिया में रात दिन एड़ी चोड़ी पसीना बहा रहे हैं, दुख का मुंह नहीं देख पाते हैं। वो काम तो बहुत कठिन होगा जो दोनों जगह सुखी बना दे, वो तो बहुत कठिन काम होगा। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अरे वो ऐसा काम है सुलभ सुखद मार्ग, यह भाई बड़ा सुलभ है, सुख को देने वाला, घबराओ मत। सुख कितना सुलभ है, आराम से बैठिए, आंख बंद रखिए, अंदर में देखिए, यही काम करना। अंदर में देखिए, बाहर मत देखिए। बाहर देखिएगा तो फिर आपका काम बनेगा नहीं। खेत पथार घर गृहस्थी तमाम देखने लगेंगे तो नहीं, ये छोड़ दें आप। आंख बंद है, अंदर में देखें। अंदर में आप क्या देखेंगे? ये कोई कहानी में नहीं सुना रहा, सब लोग आंख बंद कर देखते ही हैं, सामने अंधकार देखता है। अंधकार भरा हुआ है हमारे अंदर। वो अंधकार को देखता कौन है? आप स्वयं देखते हैं अंधकार को। आप उसी अंधकार में बैठे हुए हैं। जैसे कोई कढ़ाई में चीनी की चाशनी भरा हो, उसमें रसगुल्ला डुबा हुआ हो, उस रसगुल्ला से पूछिए तो क्या कहेगा कि चारों तरफ चाशनी ही चाशनी। वैसे ही हम सब लोग भी अंदर की कढ़ाई में अंधकार भरा है, उसी में डूबे। हमारा वेद भी कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तुम अंधकार में हो। तो वेद कह रहा है तम माने आप स्वयं बैठे हैं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार को देखते हैं। यही अंधकार से निकल के किधर जाना है? ये देख लीजिए, दोनों भवों का मिलन, यही बॉर्डर है। इसके पार जाना है, इस पार से उस पार जाना है आपको। क्या होगा उस पार? हमारा वेद इशारा कर रहा है ज्योतिर्गमय, तुम चलो प्रकाश की तरफ, उधर प्रकाश मिलता है। तुम अंधकार में हो, चलो प्रकाश की तरफ। क्यों जाए उधर? इधर कोई खतरा है क्या? कहा असतो मां, इधर असत्य का खेल चल रहा है। हम लोग सत्य समझ के पकड़े हुए हैं, इसलिए अंत में धोखा खाते हैं, झक मार के कपाल धुन के जाते हैं, एक कतरा भी साथ जाता नहीं, अंत में धोखा खाते हैं, कहाँ के फंस गए। कभी साहब इशारा करते रे पूंजी लाया मूलो गवाया। ये मानव तन रूपी पूंजी जिस काम करने के लिए आए हैं लेकर, वो तो किए नहीं, ये पूंजी भी डूब गई। मैंने ऐसा कर्म किया, कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता जोनी में चले गए, आपकी पूंजी डूब गई। और कोई 5 लाख रुपया दे, चलो मुनाफा नहीं तो कम पूंजी तो बचा लो, फिर इस पूंजी से काम शुरू करेंगे। पूंजी ये डूब गई, अब क्या कीजिए? ये मानव तन, ये अनमोल पूंजी है। इस अनमोल पूंजी को लेकर आप संसार के सबसे बड़ा दुख जो आवागमन है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। आप कैसे निकलेंगे? तो इशारा कर रहे हैं चलो प्रकाश की तरफ। इधर क्या है? असतो मां, असत्य का खेल चल रहा है, चलो उस पार। सद्गमय, सही क्या है पता चलेगा। क्या पता चलेगा?
और मृतम गमय, अमरता को प्राप्त करोगे। ये पता चलेगा कि हमारी मृत्यु होती ही नहीं है, हम सदा से हैं, सनातन हैं, ये ज्ञान पता हो जाएगा। इस पार रहोगे तो अंधकार में रहोगे, असत्य के खेल में फंसे रहोगे और मृत्यु और माँ मरते और जन्मते कभी छुट्टी नहीं होगी। इसलिए इस पार से उस पार चलना है। और यह काम आराम से बैठ के, चाहे घर में बैठ के, झुल चट्टी बोरिया पे बैठ के, सोफा सेट पलंग पे बैठ के। एक आदमी ठंड मौसम में 30,000 रुपये की चादर लेकर आए हमारे पास। कहा कि बाबा इस चादर की कीमत 30,000 है। बोले इसमें हीटर फिट है क्या? नहीं बाबा, शरीर पर रखेंगे, जरा भी ठंड महसूस नहीं करेंगे। तो चलो 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख कीमत वाली एक से एक चादर नहीं है, झुल चट्टी बोरिया तो है, वही ओढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफा सेट पलंग पे बैठिए, है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है, झुल चट्टी बोरिया तो है, आराम से बैठिए उसी पर, आंख बंद रखना है और भगवान इशारा करें सुलभ, आराम से बैठिए और अपनी दोनों दृष्टि की धार को, पहले अंधकार को देखिए, वो कैसा लगता है अंधकार। तम मंडल बोलते, मंडल मने गोल, जैसे पृथ्वी गोल है, भूमंडल बोलते, चंद्रमंडल, चंद्रमा गोल है, सूर्य मंडल वे भी गोल है, उसी तरह अंदर में तम मंडल, अंधकार गोल है। जब कोई गोल है, वृत्ताकार में है, तो उसका सेंटर होगा। सेंटर है तो उस सेंटर में अपनी दृष्टि को जब ले चलेंगे, हमारे गुरु महाराज इशारा करते हैं, योग हृदय वृत्त, वो वृत्ताकार है। वृत्त है तो भी सरल ढंग से समझाते हैं, केंद्र, उसका केंद्र होता है वृत्त का। केंद्र में क्या मिलेगा? बिंदु। वो बिंदु क्या है? कहा सुख सिंधु की खिड़की, सुख के समुद्र में आप प्रवेश करेंगे और वो आपके सामने परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है। दुर्भाग्य यही है, इस व्यवस्था से मुंह फेर लिए, और जिस तरफ मुंह फेर के आप टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, आशा लगाए हैं, नाको दम हो रहा है, सर फजियती हो रही है। और वो व्यवस्था जो परमात्मा ने आपके सामने की है व्यवस्था, मुंह तो उधर घुमाना पड़ेगा आपको, इतना आपका मुंह संसार की तरफ, मरो मुंह घुमाने की कला, वो रात। वैसे तो गुरु महाराज इशारा करते, हरदम प्रभु रहे संग, तुम्हारे साथ में परमात्मा रहते। गजब की बात, परमात्मा साथ हो और हम दुखी हों। भवदुख कबहू ना करे। भवदुख कैसे करेंगे? तो भवदुख गुरु देता, गुरु युक्ति बताएंगे आपको। तो गुरु क्या युक्ति बताएंगे? एक बार गुरु नानक देव महाराज गए आसाम, साथ में था मर्दाना, भूख लग गई उनको, झोली उठाए, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ भोजन की व्यवस्था करने। गुरु नानक देव महाराज कहते तुम्हें पता है ये आसाम है, आसाम भाई कामरू का मुख्य है, बड़े बड़े यहाँ जादूगर रहते। वे झोली उठाए निकल पड़े। एक गांव में प्रवेश करते एक द्वार पर जा पहुँचे और आवाज़ लगाते हैं। संजोग से उस घर में ऐसा जादूगर था, वो निकला, इसको सुग्गा बना के पिंजरा में घुसा दिया, अब पिंजरा दरवाजा पर टांग दिया। गए थे भोजन की व्यवस्था करने, सुग्गा बन के पिंजरा में व्यवस्थित हो गए। गुरु नानक देव महाराज प्रतीक्षा में हैं, आया नहीं। ध्यान से देखते हैं तो सुग्गा बन गया है। गुरु नानक देव महाराज उठे और चलकर पहुँचते हैं इस द्वार पर, देखा पिंजरा टंगा हुआ है, उसी में मर्दाना सुग्गा बना बैठा हुआ है। गुरु नानक देव महाराज कहते, हे मर्दाना,
हे मर्दाना, जोर से जो पुकारते हैं कि हे मर्दाना, मुंह जो था उधर, पुकार सुन के गुरु की तरफ घुमाया। कहा हे मर्दाना, जैसे मुंह घुमाया गुरु की तरफ कि पीड़ा दो टुकड़ा हो गया, फुर से उड़ा और चरण पर आते आते सही मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। मुंह घुमाने की आवश्यकता है, गुरु तो पुकार रहे हैं, मुंह घुमाना पड़ेगा आपको। जैसे मुंह घुमाएंगे आप गुरु की तरफ, हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते सप्त धातु का काया पियड़ा तामाही जुगति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले में पड़े हुए। सदगुरु की दया हो जाए। वे पुकार रहे हैं, केवल मुंह घुमाने की आवश्यकता है। हमारी वृत्ति संसार की तरफ बहिर्मुखी हो गई है, उधर से घुमा के आंख बंद है, भीतर ले जाना है। बस इतना ही बात, आपको कहीं जाना नहीं है सर, आप अपनी वृत्ति को अंतर्मुख ले जाना है। और वे आपकी वृत्ति सिमट के केंद्रित हो जाएगी। और वे पिंजड़ा बता रहे हैं कि सप्त धातु का एक काया पिंजड़ा है। ये हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर है। एक और शरीर है चेतन। ये चारों जड़ और चेतन जो शरीर है, जब आपकी वृत्ति घूम जाएगी, हमारे विवाद कहते उसी सुषमन के तिल में जब पिल जाओगे तो निकलोगे कहाँ? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे। और हमारी विवाद बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते यही पार गमन ही सार भक्ति है। इसके अलावे सब भूसा है, भूसा। पार गमन करना है, यही बॉर्डर के पार चलना है। और आप सुख के समुद्र में प्रवेश करेंगे। आपका जन्म और मृत्यु सदा के लिए छूट जाएंगे। आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। अपनी मौज और मर्जी से संसार में आप आ सकते हैं, जब मर्जी हो शरीर छोड़ के जा सकते हैं। इस तरह के अनेकों घटना है। और यह शरीर बड़ा अनमोल है। ऐसे अनमोल शरीर को पा करके अगर यह काम एकदम आराम से होता है, समझ दुखों के पार जाने की परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की है। ऐसे अनमोल शरीर पाकर अगर ये काम नहीं किए, लोग ऐसे सब होते हैं। एक सेठ जी की धर्मपत्नी सामने थाल पर हुई और उस पर सेठ जी तरबतर है पसीना से। तो सेठानी कहती है कि एक तो पंखा हम झल रहे हैं, उठा के थाल से आपके मुंह में दे रहे हैं, ये पसीना तरबतर क्यों हो रहा है? तो सेठ जी गुस्सा के कहते हैं कि तुम्हारा बाप चबा रहा है। बतलाइए, माने उसको चबा चबा के ही दे दीजिए। अच्छा अरे परमात्मा ने आपको इतना अनमोल सुलभ यह शरीर दिया है, समस्त दुखों के पार जाने के लिए। ऐसे अनमोल मौका पा करके अगर हाथ से निकल जाएंगे तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं और इस शरीर पाने का उपयोग आप अपने जीवन में कर लें। और हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने ये काम का शुभारंभ करता है, पूंजी डूबती नहीं है।
बार बार मनुष्य शरीर मिलता है, अंत में अनंत परमात्मा में पहुँचते हैं। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुँह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसलिए संसार में नेकी के साथ रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोषपूर्वक रहें। संतों से युक्ति को जानकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। आप झूठ से बचें, चोरी से बचें, नशा में खैनी बीड़ी ताड़ी दारू गांजा भांग का खान पान ना करें, हिंसा में मांस मछली अंडा का भोजन ना करें। नहीं खाते हैं, खामखा किसी को कष्ट देने की प्रवृत्ति भी हिंसा है। और व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष के साथ गलत संबंध, ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप, ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप से जो बच के रहता है वही संसार में भला आदमी है। ऐसे भला आदमी इस शरीर के अंदर आप प्रवेश करेंगे। नहीं तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, ना वीरतो दुश्चरिताम ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा ने मापनुया। आप प्रवेश नहीं कर सकते आप। इसलिए पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोषपूर्वक रहें, वो भी सब छोड़ के जाना है। इसलिए ये युक्ति जान के अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बातें बहुत है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।